देवी पार्वती और भगवान शिव आपके जीवन को प्रेम, शांति, समृद्धि, खुशी और अच्छे स्वास्थ्य और धन से भर दे। आप सभी माताओं और बहनों को कजरी तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। कजरी तीज का व्रत विशेष रूप से सुहागिन महिलाओं को समर्पित है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अपने वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए यह निर्जला व्रत रखती हैं। व्रत की शुरुआत सूर्योदय से होती है और इसका समापन चंद्रोदय के साथ होता है। व्रत रखने वाली महिलाएं दिन भर भूखी प्यासी रहकर शाम के समय शुभ मुहूर्त में शिव पार्वती की विधि विधान से पूजा करती है और फिर रात में चंद्रमा को अर्घ देकर अपना उपवास खोलती है। आइए सुनते हैं कजरी तीज पे सुने जाने वाली महादेव और माता पार्वती की एक बहुत ही रोचक सी कथा। महादेव ने माता पार्वती के लिए अपने हाथों से किस प्रकार झूला बनाया था, आइए सुनते हैं। भगवान शिव ने माता पार्वती के लिए बनाया था झूला फूलों का, इसके पीछे की पौराणिक कथा। विवाह के उपरांत एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से झूला झूलने की इच्छा जताई, किंतु प्रायः ध्यान में लीन रहने के कारण भगवान शिव ने उस बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया। इस बात पर माता पार्वती उनसे रुष्ट हो गई और उन्होंने महादेव से बात करना बंद कर दिया। यह देखकर नंदी भगवान शिव के पास गए और नमन करके बोले, प्रभु, माता सदैव आपका कितना ख्याल रखती है, कितना चिंता करती है और हमेशा आपकी हर सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखती है और आपकी हर इच्छा का पूरा करने में पूर्ण मनोयोग से जुटी रहती है। परंतु कुछ दिनों से माता कुछ उदास और अनमनी सी दिख रही है। प्रभु, मुझे प्रतीत होता है कि शायद माता इसीलिए नाराज है कि आपने उनके कहने पर उनके लिए झूला नहीं बनाया। नंदी के कहने पर भगवान शिव को अपनी भूल समझ में आ गई। उन्होंने तत्काल अपने सभी गणों को बुलाया और उन्हें झूला बनाने के लिए सामग्री एकत्रित करने का निर्देश दिया। कुछ ही समय में कैलाश पर्वत के उपवन में सुंदर फूलों से सजा एक दिव्य और भव्य झूला बनकर तैयार हो गया। झूला दिव्य और भव्य होता भी क्यों न, आखिर उसे देवाधिदेव महादेव ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था। वही जब माता पार्वती उपवन में सारे गण प्रेतों का जमघट देखा तो उनके मन में सहज ही कौतूहल उत्पन्न की, ये सारे शिवगण आज एक साथ इस उपवन में क्या कर रहे हैं, और जिज्ञासा के शमन के लिए उनके कदम स्वतः ही उपवन की ओर बढ़ चले। जैसे ही उन्होंने उस उपवन में प्रवेश किया तो सामने एक वृक्ष की डाली पर फूलों और वृक्षों की लताओं से सजा एक बहुत सुंदर झूला पड़ा देखा। उस झूले को देखते ही माँ पार्वती के नेत्र सहज ही आनंद अश्रुओं से सजल हो उठे और अंततः प्रेम की अनूठी भावनाओं से आपूरित हो उठा। कहते हैं कि महादेव ने मुदित मन से माता पार्वती उसे झूले पर बैठाकर बड़े प्रेम से झूला झुलाया। भविष्य पुराण के अनुसार तीज यानी कि तृतीया तिथि का व्रत और पूजन देवी पार्वती को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। पुराणों के अनुसार चंद्रमा की 27 पत्नी हैं। इनमें चंद्रमा रोहिणी को सबसे अधिक प्रेम करते हैं। पुराणों के अनुसार चंद्रमा की 27 पत्नी हैं। इनमें चंद्रमा रोहिणी को सबसे अधिक प्रेम करते हैं। पुराणों के अनुसार रोहिणी तृतीया तिथि का व्रत किया था, जिससे रोहिणी के पति चंद्रमा का प्रेम सबसे अधिक मिला। सावन के मास में जो कुंवारी कन्याएं और सुहागिन स्त्रियां तृतीया तिथि को हरियाली तीज की कथा सुनती है और देवी पार्वती के भगवान शिव के साथ पूजन करती है, उन्हें मनोकुल जीवन साथी की प्राप्ति होगी और सुहाग की उम्र भी उनकी लंबी होगी। इस संदर्भ में पुराण में कथा है, देवी पार्वती अपने पूर्व जन्म में दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थी। उस समय दक्ष प्रजापति के विरोध और इच्छा विरुद्ध जाकर देवी सती ने महादेव से विवाह किया था। दक्ष प्रजापति भगवान विष्णु से देवी सती का विवाह करवाना चाहते थे, लेकिन देवी सती भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी।
अंत में पुत्री की खातिर दक्ष प्रजापति को भगवान शिव के साथ सती का विवाह करवाना पड़ा, लेकिन दक्ष प्रजापति फिर भी शिव द्रोही बने रहे। एक समय दक्ष प्रजापति ने भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवी देवता, नाग, किन्नर, गंधर्व, ऋषियों को आमंत्रित किया। त्रिलोक में दक्ष प्रजापति के यज्ञ की चर्चा होने लगी। बात देवी सती के कानों में भी आई और वह दुखी हुई। उनके पिता ने महादेव को उन्हें यज्ञ में शामिल होने के लिए आमंत्रित नहीं किया। इस बात से देवी सती को बहुत दुख हुआ और वह फिर भी बिना बुलाए पिता के यज्ञ में जाने का जिद करने लगी। फिर महादेव ने सती से कहा कि हे देवी, बिना बुलाए पिता के घर जाने से भी मान सम्मान की हानि होती है, इसीलिए मेरी बात मानो और तुम ना जाओ। लेकिन देवी सती अपने जिद में शिव की बात को मानने को तैयार न हुई और शिव से कहने लगी कि आप भले न जाए, लेकिन मैं अपने पिता के यज्ञ में जरूर जाऊंगी। और वह शिव की आज्ञा बिना ही मायके चली गई। दक्ष प्रजापति ने जब देवी सती को बिना बुलाए आया देखा तो देवी सती और महादेव का बड़ा अपमान किया। उस समय देवी सती महादेव की बातों का स्मरण हो आया और अपनी भूल पर वह प्रायश्चित करने लगी। सती ने कहा कि महादेव के मना करने पर भी मैं यहाँ आई हूँ और मेरे कारण मेरे पति का अपमान हुआ है, अतः अब किस मुँह को लेकर शिव के समक्ष जाऊंगी। दुखी और क्रोधित हुई सती उस समय पिता के यज्ञ कुंड में शिव का ध्यान करते हुए कूद गई और सती हो गई। देवी सती के अग्नि कुंड में देह त्याग की सूचना मिलते ही भगवान शिव अत्यंत क्रोधित होकर वीरभद्र को प्रकट किया, जिसने दक्ष प्रजापति के यज्ञ को नष्ट कर दिया। इसके बाद शिवजी घोर साधना में लीन हो गए। इधर देवी सती को भगवान शिव की आज्ञा का उल्लंघन करने का दंड भी मिला और उनका कई जन्म होता रहा। इस तरह देवी सती के 108 जन्म हुए। 107 जन्म तक वह भगवान शिव को पुनः पति रूप में पाने के लिए तपस्या करती रही। 108वें जन्म में देवी सती का हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म हुआ। इस जन्म में देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए सावन में मृत्तिका से शिवलिंग का निर्माण करके भक्ति भाव से शिवजी का पूजन किया और तपस्या में लीन हो गई। देवी पार्वती की तपस्या से अंत में प्रसन्न होकर हरियाली तीज पर भगवान शिव प्रकट हुए और देवी पार्वती को वरदान दिया कि तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। इस तरह देवी हरियाली तीज के दिन देवी पार्वती को भगवान शिव से मनोकुल वर की प्राप्ति हुई। इसके बाद भगवान शिव ने देवी पार्वती के आग्रह पर कहा कि जो भी कुंवारी कन्या हरियाली तीज का व्रत करके भगवान शिव और देवी पार्वती का पूजा करेगी, उसे कामना अनुसार सुयोग्य पति की प्राप्ति होगी। और जो सुहागिन महिलाएं हरियाली तीज का व्रत करेगी, उनका वैवाहिक जीवन प्रेम और सुख से भरा रहेगा। बोलिए महादेव और माता पार्वती की जय हो। आशा करती हूँ मेरे द्वारा सुनाई गई यह कथा आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और कमेंट में महादेव संग माता पार्वती की जय हो अवश्य लिखें।